अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। आप लोगों ने एपिसोड पसंद किए दो, थैंक यू सो वेरी मच। हमने ट्राई किया कि जितनी बेसिक हो सकती है इन्फॉर्मेशन स्टॉक की हम कवर करें, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। कुछ लोगों ने काफ़ी हमें अच्छे फीडबैक दिए विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। मैं शुक्रिया अदा करूँगा बिलाल भाई का। बिलाल भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने थोड़ा सा टेक्निकल फीडबैक हमें दिया कि इसको थोड़ा सा हम चेंज करके इसको और बेहतर कर सकते हैं। वो आप इंशाल्लाह आज देखेंगे हमारे इस एपिसोड में। कुछ हमारे मेरे बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक और किस तरीके से उसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से कवर करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप एपिसोड 3 जो आज है और एपिसोड 4 जो अगले हफ्ते है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगा लेटर, लेकिन आप इन दोनों प्रोग्राम को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं जो आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो आई लीव यू विद अ क्विक प्रोमो, कम बैक और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अपने पुराने 2 एपिसोड को हम रिव्यू करेंगे, उसका रिकैप करेंगे एंड देन विल मूव to the further topics. So keep watching Toronto 360 TV. Naeem Tariqiani. See you on the other side. Thank you so very much. I hope you are still there. और हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे 3rd episode of the art of investing. अच्छा, शुरू लास्ट 2 एपिसोड में हमने जो चीज़ें कवर कर दी उसका हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं ताकि जो नए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, लास्ट वीक हमने कवर किया था कि स्टॉक होता क्या है, शेयर क्या होता है, विच वी कवर्ड इन सच अ वे कि अगर आप कोई किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहते हो, उसका आप शेयर लेते हो और उसका 1.0001% अगर आपने 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, डिपेंड्स ऑन आप कितना शेयर उस कंपनी के बाय करते हो, आप उस कंपनी में उतनी हिस्सेदारी कर लेते हो। तो दैट्स हाउ द शेयर वर्क्स। और शेयर जहाँ पे लिस्ट होते हैं, जिस मार्केट से आप बाय करते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग फ्लोर क्या होता है स्टॉक मार्केट का, वो भी हमने डिस्कस किया। डिफरेंट ट्रेडिंग फ्लोर हमने आपके सामने रखे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का। तो ट्रेडिंग फ्लोर होता है जहाँ पे एक्चुअली स्टॉक ट्रेड होता है। स्टॉक मार्केट मिथ्स हमने डिस्कस की। पहला, फियर ऑफ स्टॉक मार्केट। हर किसी को डर लगता है कि आई डोंट वांट टू गेट इन बिकॉज आई माइट लूज माई मनी। उसकी रीज़न होती है नो एजुकेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती स्टॉक मार्केट की, विच इज़ वाई वी हैव दिस सीरीज टू गिव इट आउट टू यू। दूसरे कुछ मिथ्स हमने जो डिस्कस किए थे, जैसे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज गैम्बलिंग, विच इज़ नॉट ट्रू। स्टॉक मार्केट ऑलवेज गोज अप, ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर रिच पीपल, दैट इज अगेन नॉट ट्रू, दैट्स अगेन अ मिथ। हाई प्राइस स्टॉक विल ऑलवेज गो डाउन, दैट इज नॉट ट्रू। वो as I said, मार्केट की मूव अप से it could go either go up or it will either go down. Bonds are always safe. अगर Canada based bond है तो they are always safe, but corporate bonds they are risky as well. A good company always have a good stock. You need to be genius to invest in the stock. That is not true. As long as you have some knowledge of stock and you have some knowledge of maths and a common sense of how business should work, you can इन्वेस्ट इन स्टॉक और आप जो है वो शेयर मार्केट में आ सकते हैं। एवरी IPO विल मेक यू रिच, दैट इज़ अगेन नॉट ट्रू। बहुत सारे ऐसे IPOs हैं जो लोगों को पता नहीं होते लेकिन दे आर स्टिल देयर। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया वाई पीपल लूज मनी। स्टॉक मार्केट एक साइकिल चलता है। स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक की प्राइस है और किसी कंपनी के शेयर की प्राइस है वो पीक करती है, प्राइसेस हाई होती हैं, फिर डिक्लाइन होता है, प्राइसेस फॉल होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो बॉटम पे आती हैं प्राइस, विच मीन्स कि वो 5 साल या 6 साल में जितनी उसकी प्राइस थी वो उस लेवल पे आता है, देन प्राइसेस गोज हाई एज वेल। तो वो ये एक पूरा साइकिल होता है स्टॉक मार्केट। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम जैसे जैसे आगे इस सेशन को बढ़ाते रहेंगे तो वील डिस्कस दोज फैक्टर्स एज वेल। बुलिश एंड बियरिश मार्केट हमने डिस्कस की। अगर मार्केट मूव अप हो रही है तो इट्स अ बुलिश मार्केट, अगर मार्केट डाउन जा रही है तो इट्स अ बियरिश मार्केट। डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे इन डिटेल। स्टॉक इंडेक्सेस क्या होती हैं? डाउ जोन्स, S&P 500, ये वो स्टॉक इंडेक्सेस हैं जो सबसेट ऑफ कंपनीज का आप जो है वो ये फाइंड आउट करते हो कि उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी चल रही हैं, एंड दैट्स बेस्ड ऑन और उसके ऊपर जो है स्टॉक इंडेक्सेस आप अप्लाई करते हैं, एंड देन यू विल सी वेदर मार्केट इंडेक्स इज गोइंग अप और मार्केट इंडेक्स इज गोइंग डाउन।
स्टॉक एक्सचेंज एज आई सेड जहाँ पे स्टॉक ट्रेड होता है, जहाँ पे शेयर ट्रेड होता है, तो वी हैव टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जिसकी हमने बात की थी, NYSE जिसकी हमने बात की थी, और नैस्डैक जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है उसकी हमने लास्ट वीक बात की थी। तो अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले के मैं बहुत डिटेल में सारी बातें कर चुके हैं, तो यू कैन गो एंड चेक आवर प्रीवियस एपिसोड्स, एटलीस्ट यू कैन बी एबल टू गेट इन टच। सो दीज आर वेरी 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 फाउंडेशन टॉपिक और वेरी बेसिक टॉपिक व्हिच वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट 2 एपिसोड्स। अच्छा, फिर हमने एक चार्ट डिस्कस किया था, एक नैस्डैक का कंपोजिट फ्लो डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल 1971 से हम इस चार्ट को लेके चले थे कि 1971 में अगर आप देख सकते हैं तो द प्राइस वाज 0। फिर यहाँ पे एक .com बबल आया जिसकी वजह से जो है वो प्राइस ऊपर होना शुरू हो गई थी यहाँ पर, एंड देन इट विल गो अप, और यहाँ से वो प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई, राइट। और फिर .com बबल बर्स्ट हुआ और यहाँ इस एरिया में 9/11 हुआ था, जिसकी वजह से प्राइस और मज़ीद डाउन शुरू हुई, एंड देन 2008 रिसेशन, ये एक और रिसेशन का पीरियड था जहाँ पे प्राइसेस वर डाउन, स्टॉक मार्केट वाज डाउन एट दैट टाइम बिकॉज ड्यू टू रिसेशन। आपको लेमन ब्रदर्स याद होंगे, लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल की थी, विच इज़ वाई लॉट ऑफ कंपनीज वर गेटिंग इनटू द रिसेशन मोड एट दैट टाइम। फिर 2020 कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, तो विच इज़ वाई द मार्केट वेंट डाउन, और अब स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर ओपनिंग अप, सो मार्केट इज़ गोइंग टू ओपन एज वेल। लेसन्स क्या लर्न किए हमने लास्ट टाइम? स्टॉक मार्केट इज़ नॉट रिस्की इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट रखते हैं तो इट्स नॉट रिस्की एट ऑल। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड, विच इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड कि बेस्ड ऑन परसेंटेजेस आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, बट यू नीड टू make some educated guess, which is why we are here for. If one do a fixed deposit in bank, it will give you a set amount of percentages, and however in stock there is no fixed percentage promise. That's what we discussed last week. Dividends declared by the company, जो profit investors जब पैसा आपकी कंपनी में लगाते हैं तो you give them profit out, और वो उस profit को हम dividend कहते हैं, वो हमने भी मज़ीद डिस्कस किया था। और कैपिटल गेंस जो एज वी डिस्कस लास्ट वीक के रिटेलर्स और रियल एस्टेट के बिज़नेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कैपिटल गेन का काफ़ी नॉलेज है कि किस तरीके से अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो कैनेडियन के कल्चर में, कैनेडियन टैक्स सेशन में आपका वो कैपिटल गेन काउंट होता है, ऑन विच यू पे टैक्सेस विच इज ऑन फॉर द 50% ऑफ दोज कैपिटल गेन। और इंटरेस्ट अगर आप अर्न करते हैं या आपकी कंपनी इंटरेस्ट बेस्ड लोन जो है वो अर्न करती है तो इट इज़ taxable on the 100% of that interest. So that's what we discussed last week, और हमने काफ़ी जो है वो डिस्कस किया इन डिटेल भी, और कुछ इन डेप्थ भी गए थे हम, एज आई जस्ट मैंशन। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, विच इज़ वाई आई वाज टेलिंग यू कि आपने एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को बहुत जो है वो करीब से देखना है, बिकॉज दे आर लॉट मोर इन्फॉर्मेशन विच वी आर गोइंग टू कवर। इन एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 की बेस पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बनते जाएंगे एज वी गो, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ एपिसोड 3 एपिसोड 4 में रहें। अच्छा, अब हम करने क्या वाले हैं? हम एक कंपनी फॉर्म करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, जो कंपनी नहीं है अभी, हम उस कंपनी को फ्रॉम स्क्रैच फॉर्म करेंगे, और उस कंपनी में हम ग्रोथ जो है शो करेंगे एज वी गो। सो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट्स होंगे कि जब अब कंपनी को आप ग्रो होता हुआ देखेंगे तो उसमें फिर हम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इस कंपनी में कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम मज़ीद कर सकते हैं एंड ऑल दैट। अच्छा, अजम्पशन हमारी ये रहेगी कि ये एक बिज़नेस है जो ग्रो हो रहा है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट, बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स एज वेल, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टच दोस। जस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट्स, हम अजम्पशन हमारी ये है कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, और उस ग्रोथ की बेस पे वी विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स what we would need in the future about the stock market. So let's start. अच्छा, what we are going to do, it's a step by step process. ये एक step by step process हम चलाएंगे, which means as I mentioned earlier कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है, like how a company is formed, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ शेयर आइडेंटिफाइड इन द कंपनी, जैसे कंपनी अगर खुल गई तो अब उसमें शेयर्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं बिटवीन पार्टनर्स और जो भी उस कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। हाउ टू लिस्ट, सॉरी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये सब आपके लिए अभी जार्गन्स होंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो स्टे विद अस। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, स्टॉक कंपनी लिस्ट कैसे करते हैं किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में, और इन्वेस्टर के पास रिटर्न कैसे आते हैं वंस दे इन्वेस्ट इन द कंपनी, और एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम लिस्टिंग टू ट्रेडिंग, ये हम डिस्कस करेंगे एज वी गो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक कंपनी, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि कितनी टाइप की कंपनीज होती हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तो आप कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इट्स एन इनफॉर्मल एंड इजीली क्रिएट, बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है, मेरे ख्याल से $70-75 देके आप सोल प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसका फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो फॉर्मेशन की बहुत ईजी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, क्योंकि ये इस कंपनी का टेक्निकली कोई अदर, इट्स नॉट एन सेपरेट एंटिटी, ये आप ही के साथ कनेक्ट होती है। इट्स लाइक यू आर हैविंग योर ओन कंपनी, और आप ही उसके जो है वो आप ही से मुंसलिक होती है वो। और इसमें एज ए सेड इन द सोल प्रोप्राइटरशिप द बिजनेस एंड द ऑपरेटर आर वन एंड द सेम इन द आइज ऑफ लीगल एंड टैक्स अथॉरिटीज। जैसे आप अपना टैक्स पे करते हो उसी तरह आप कंपनी का भी टैक्स पे करोगे। इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ये आप ही जो होते हो जो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से आप जो है कंपनी फॉर्म करते हो। लायबल टू टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट, एंड लिमिटेड एक्सेस टू द कैपिटल। कैपिटल पे लिमिटेड एक्सेस होता है क्योंकि आप इसमें जो है फंड्स रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ सोल प्रोप्राइटर, इट्स बेस्ड ऑन यू एंड ओनली यू। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी होती है पार्टनरशिप। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप हमने लास्ट स्लाइड में बात की, पार्टनरशिप दो लोगों या मोर देन टू की पार्टनरशिप होती है, एंड इंस्टेड ऑफ वन प्रोप्राइटर दे आर टू और मोर। सो अगर आप सोल प्रोप्राइटर पे खुद हो, अगर आप खुद हैं अपने उस बिजनेस में, तो इन द पार्टनरशिप यू कैन हैव टू और मोर देन टू। एज विद द सोल प्रोप्राइटर देयर इज नो लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का भी कोई लीगल या सेपरेट एंटिटी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट, और उस एग्रीमेंट पे दे डिफाइन देयर परसेंटेज टर्म्स, sharing of the revenues, expenses and tasks, that what are they going to do as far as tasks are concerned, क्योंकि जब partners होते हैं तो there has to be a load balancing in the company as well, ताकि एक या दो बंदों के ऊपर सारा काम ना आ जाए और कुछ sleeping partners ना हो। तो शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यूज़, उनके रेवेन्यूज़ किस तरह से शेयर होंगे, एक्सपेंसेस कैसे शेयर होंगे, परसेंटेज टर्म्स क्या डिफाइन होगी, अगर 4 हैं तो 25% होता है, अगर 3 है तो 33% होगा, 2 हैं तो 50% होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो, अगर 2 हैं तो हो सकता है 60-40 भी हो, इट डिपेंड्स कि किस तरीके से उनकी जो है एग्रीमेंट चल रही है और किस तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट उन दोनों के दरमियान या उन मोर देन 2 के दरमियान चलता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अगर देखें, इसमें ट्रस्ट लेवल होता है, क्योंकि अगर आप पार्टनर्स हैं तो यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट ऑन ईच अदर। परफॉर्मेंस सोल प्रोप्राइटर से ट्रिपल या क्वाड्रुपल होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेड्स यू हैव। टीम वर्क डेफिनेटली, बिकॉज विदाउट द टीम वर्क यू कैन नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। There have to have a plan to initiate any project or anything what they are going to initiate. Collaboration होती है partners के दरमियान, which is why the company flourishes and company grows. It's always a win-win situation, क्योंकि जो भी involve होते हैं उस company as a partnership में, it has to be a win-win for all of them. They are there to make money, they are there to grow as well. So which is why partnership works well other than sole proprietorship, क्योंकि आपके पास ज़्यादा रूम होता है ग्रो करने का। फिर बिजनेस, डेफिनेटली हैज़ टू बी अ बिजनेस प्लान, हैज़ टू हैव अ प्रोजेक्ट प्लान, और उसकी टाइमलाइन डिफाइन होती हैं अमंग द पार्टनरशिप, एंड दे वर्क डिलिजेंटली ऑन दैट। और सक्सेस इज डेफिनेटली देयर वंस यू डू योर प्रॉपर होमवर्क एंड वंस यू डू द प्रॉपर परफॉर्मेंस एंड यू आर वर्किंग टुगेदर, सक्सेस इज ऑलवेज देयर। सो ये होता है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। मल्टीपल लोग आप एक साथ जमा करते हैं एंड देन यू वर्क विद इट। अच्छा, तीसरी टाइप की कंपनी होती है इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये समझें कि इट्स अ सेपरेट एंटिटी विद इन यू। आप अब सोल प्रोप्राइटरशिप से हट गए, आप सोल पार्टनरशिप
से हट गए. नाउ वी आर इनटू इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि इट्स अ सेपरेट एंटिटी, एक नई एंटिटी आप खोल दो जिसके आप डायरेक्टर भी हो सकते हो, आप उसके जो है वो इस कंपनी में शेयर होल्डर भी हो सकते हो, वो हम आगे बात करेंगे. अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, विच इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दैट. जो जिनके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो बहुत नीचे से स्टार्ट करते हैं, सो दे यूजुअली डोंट डू दैट. इसका एक क्राइटेरिया होता है विच इज़ नॉट सेट. आप किसी भी क्राइटेरिया पे इसको इनकॉर्पोरेशन को खोल सकते हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया यूजुअली लोगों ने सेट किया है कि अगर 50,000 की रेवेन्यू आपका एनुअली है, देन यू विल मूव अप टू द इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इसके टैक्सेस लॉज डिफरेंट होते हैं. इसमें जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. एज आई सेड, बिजनेस इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस. इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह जो लाइबिलिटी होती है वो बिजनेस के ऊपर आ जाती है, तो बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. पेपर वर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप इनकॉर्पोरेशन खोलते हैं तो देयर लॉट मोर थिंग्स व्हाट यू नीड टू कंसिडर. वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल हाउ टू ओपन एन इनकॉर्पोरेशन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी हाई लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. डिफ़िकल्टी इन डिजॉल्विंग अ कॉर्पोरेशन, येस, क्योंकि मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल अगर लोग होते हैं उसके अंदर, तो इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर किसी के अपने स्टेक होते हैं उस कंपनी के अंदर. पॉसिबिलिटी ऑफ इनसिक्योरिटी, येस. अच्छा, प्रोज क्या होते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी, आपके ऊपर लाइबिलिटी से हट के अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है. इंडिपेंडेंट बिजनेस लाइफ, इट्स अ सेपरेट बिजनेस ऑल टुगेदर. आप अपने आप यू आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एज अ डायरेक्टर और एज अ डिफरेंट कैपेसिटी, बट इट्स अ टोटली सेपरेट एंटिटी एज आई मेंशन अर्लियर. कॉर्पोरेशन डज नॉट स्टॉप, कॉर्पोरेशन चलती रहती है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने काम रोक दिया तो काम रुक जाएगा, बट इट विल गो एज यू गो. देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विच यू नीड टू कवर दैट. अगर कोई काम नहीं चल रहा तो देयर सम मार्केटिंग ऑप्शन विच यू कैन बी एबल टू डू टू enhance it and get growth in the company. Easy of collecting and raising money, as we said earlier कि sole proprietorship में आप जो है fund raise नहीं कर सकते हैं, लेकिन when it comes to incorporation you can raise funds, which we are going to talk about in detail as we go. Taxes and income are optimized through incorporation. तो अब ये हमारे जो accountant दोस्त हैं, they will be able to tell you much more than me. किस तरीके से टैक्सेस एंड इनकम को आप जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं व्हेन यू आर इन इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच यू कैन बी एबल टू काइंड ऑफ डू इन इनकॉर्पोरेशन. और आप बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो दिखा सकते हैं कि ये हम इनकॉर्पोरेशन को चलाने के लिए इतने एक्सपेंसेस हैं जो हमारे जो है वो लग रहे हैं एवरी मंथ, एवरी ईयर एंड एवरी क्वार्टरली. अच्छा, incorporation looks good on paper. वो definitely क्योंकि you own a company, you own an incorporation company, so it looks good on the paper as well. So we discussed 3 different type of companies. There are a couple of more here and there, but we are sticking on those 3, जो कि ये basic information है जो हम आगे लेके चलेंगे. और अगर आपको मज़ीद information चाहिए तो go to any of the business bdc.ca and you will get lot more information about type of companies you have, but we will stick with these 3 because these are the 3 companies which we will be using in our example. अच्छा, अब as I mentioned हमने कंपनी डिस्कस की कि किस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है, टाइप ऑफ कंपनीज क्या हैं. शेयर मार्केट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स अ फ्लोर वेयर यू गो एंड यू सेल एंड बाय योर शेयर. अच्छा, अब हम काम ये कर रहे हैं कि हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं फ्रॉम स्क्रैच. ये बहुत ही बेसिक लेवल की कंपनी है जिसमें इनका जो बिजनेस मॉडल भी बहुत ही आसान होगा. एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इफ़ अ कंपनी इज़ फॉर्म फ्रॉम द स्क्रैच, हाउ कंपनी इज़ ग्रोइंग और उस कंपनी की ग्रोथ कैसे हो सकती है, किस तरीके से लोग उस कंपनी में इन्वॉल्व होंगे, और शेयर उस कंपनी का अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो गए उस कंपनी में तो शेयर वैल्यू या शेयर परसेंटेज किस तरीके से डिफाइन होगा, जो हम इस पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पे आपको बता चुके हैं कि अगर मल्टीपल पार्टनर होते हैं तो देयर इज़ अ स्ट्रक्चर, लीगल नॉट अ लीगल स्ट्रक्चर बट किस तरीके से जो है वो पार्टनर्स के परसेंटेज टर्म्स डिफाइन होते हैं पार्टनर्स में, और शेयरिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस किस तरीके से आइडेंटिफाइड होती हैं. तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा बिकॉज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी आर गोइंग टू शो यू कि हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू बी फॉर्म. अच्छा, अब हमारी ये कंपनी फॉर्म होने जा रही है विच इज़ कॉल्ड जैक एंड जिल रिफ्रेशमेंट. इनका बड़ा इजी सा मॉडल है. ये लोग सेल करते हैं लेमिनेट. बहुत गर्मियों में ये लोग लेमिनेट सेल करते हैं और सर्दियों में ये लोग हॉट चॉकलेट सेल करते हैं. तो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक बिजनेस मॉडल. आप लोगों में तो कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी आर स्टार्टिंग विद एट द वेरी बेसिक लेवल. जैक एंड जिल मैंने नाम इसलिए लगा क्योंकि और कोई नाम मुझे समझ आ नहीं रहा था. दैट्स द रीजन आई पुट जैक एंड जिल. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. अच्छा,
जैक एंड जिल को हम इस कंपनी को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। तो आज इस एपिसोड में हम स्टेज 1 डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द अदर एपिसोड नेक्स्ट वीक विल डिस्कस स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सो एज आई मेंशन अर्लियर कि इन 2 एपिसोड्स को आपने बिल्कुल बगौर देखना है कि किस तरीके से हम कंपनी फॉर्म करके उसमें ग्रोथ लेवल शो कर रहे हैं। अच्छा, स्टेज 1 में क्या है इस कंपनी के अंदर? J&J रिफ्रेशमेंट इस कंपनी का नाम है। ये करते क्या हैं कि ये एज आई मेंशन ये लेमिनेट बनाते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में ये हॉट चॉकलेट सेल करते हैं। या अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो इनकी लेमिनेट की दुकान की पिक्चर है विच इज़ प्रीटी गुड। अच्छा, इनका जो मेन्यू है लेमिनेट का, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेगुलर लेमिनेट जो है वो इनका है स्मॉल ग्लास $1 का, और लार्ज ग्लास है $2 का। फ्लेवर्ड लेमनेड ये लोग सेल करते हैं, स्मॉल है $1.5 और $2.5 का, और स्पाइसी लेमनेड सेल करते हैं स्मॉल और लार्ज, राइट। तो ये बेसिकली 3 इनकी मेन्यू ऑप्शंस हैं जो ये लोग सेल करते हैं, और हमने इसको इसलिए बेसिक रखा हुआ है ताकि जो बच्चे हैं, जो बाकी जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं, एटलीस्ट उनको समझ आए कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत लो है, क्योंकि लेमिनेट का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए नहीं होती। ऑल यू नीड इज़ द इंग्रेडिएंट्स व्हाट यू नीड टू पुट इन लेमिनेट। अच्छा, उसमें कुछ लोग जो हैं वो अपना खुद के इंग्रेडिएंट बनाते हैं टू मेक इट अ बिट डिफरेंट, विच इज़ व्हाई जैक एंड जिल इज़ गोइंग टू डू। अच्छा, हाई प्रॉफिट इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लो होती है और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं या कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, विच इज़ व्हाई योर प्रॉफिट्स आर मच हायर दैन इन दिस बिजनेस। लेकिन टाइम बड़ा लगता है। तो जस्ट यू नो, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, इफ़ यू डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन इट, क्योंकि शुरू के कुछ सालों में बिजनेस हैज़ टू फ्लरिश, and you have to give a lot of time to that business so that it will show you the growth and then you'll move forward. So जो भी नए बिजनेस करने वाले हैं, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत ही इनिशियल स्टेप से स्टार्ट करें, but you have to invest a lot of time into that business. You have to give a lot of time into that business to make it grow. अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल जो है वो चेक कर लेते हैं। Based on our assumption, अच्छा, as I said, our assumption is कि Jack and Jill Refreshment is growing. उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, now they are growing their business as well. So हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। इनका रेवेन्यू मॉडल ये है कि ये 50 कप सेल करते हैं एक दिन के, और एवरेज अगर हम प्राइस इनके कप के लगाएं तो इट्स $2 पर कप। एवरेज हमने क्यों लगाई? क्योंकि कुछ लोग स्मॉल लेंगे, कुछ लोग लार्ज लेंगे, कुछ लोग फ्लेवर्ड लेवल लेंगे, तो हमने एक एवरेज कॉन्सेप्ट पे लेके चलें। डेली रेवेन्यू इनका होगा अगर 50 कप सेल करते हैं, मतलब बिल्कुल एट द मिनिमम लेवल, सो देयर डेली रेवेन्यू वुड बी $100। मंथली रेवेन्यू वुड बी 3000, राइट। और 6 मंथ, क्योंकि एज आई मेंशन अर्लियर कि 6 महीने वो लेमिनेट सेल करते हैं और 6 महीने हॉट चॉकलेट सेल करते हैं, तो मंथली 6 मंथ का रेवेन्यू इनका आ गया $18,000। अच्छा, अब हॉट चॉकलेट में भी हम इसी प्राइस को लेके चलते हैं, जस्ट टू क्लियर कि बिल्कुल हम जो है वो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा नहीं कर रहे। डेली रेवेन्यू अगेन इट्स $100, मंथली रेवेन्यू 3000, और रेवेन्यू इन 6 मंथ्स इज $18,000। सो टेक्निकली एक साल के ये लोग $36,000 कमा रहे हैं इस जैक एंड जिल रिफ्रेशमेंट पे, जिसमें इन लोगों का जो बिजनेस मॉडल है, समर में दे सेल लेमनेड, winter may they sell hot chocolate. So that's exactly the business model they are going to do. अच्छा, अब इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है वो हम देखते हैं। इन्होंने बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। जैक ने $500 डाले थे और जिल ने $500 डाले थे, और इनकी टाइप ऑफ कंपनी है पार्टनरशिप, विच मीन्स कि देयर शेयर इन द कंपनी इज़ 50%। अच्छा, इस शेयर कंपनी में कुछ एग्रीमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब जैसे जैक कुड हैव सेड कि यार मैं 60% लूँगा इस कंपनी के शेयर, क्योंकि मेरे अगर मैं जो है $600 डाल रहा हूँ तो मेरा 60% होगा। जिल ने कहा अगर मैं $400 डाल रही हूँ तो मेरा 440% होगा। सो दैट मे वेरी बेस्ड ऑन दैट। या जैक कहता है कि मैं सिर्फ पैसे डालूंगा, जिल कहती है मैं सिर्फ मेहनत करूंगी। तो इट डिपेंड्स एज वेल। सो बेस्ड ऑन योर एग्रीमेंट एंड बेस्ड ऑन पार्टनर्स एग्रीमेंट इट वेरीज कि आप किस तरह का पार्टनरशिप का आपका एग्रीमेंट बनता है। अच्छा, इस केस में जैक एंड जिल आर ओन शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। 50% के दोनों का शेयर है इस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब अभी ये लोग इन दोनों की कंपनी एज अ पार्टनरशिप पे फॉर्म हुई है, हम अभी आगे नहीं गए हैं।
तो हमारा अभी तक यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि जैक एंड जिल हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस विच इज़ कॉल्ड J&J रिफ्रेशमेंट। इस J&J रिफ्रेशमेंट में इनको कॉस्ट बहुत लो आई है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट लो है। प्रॉफिट्स इनके हाई हैं, जो आप देख सकते हैं इन्होंने $1000 डाल के साल के $36,000 कमाए, तो विच इज़ वे मोर प्रॉफिट विच वी आर शोइंग हियर। और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है क्योंकि इनको सिर्फ जो है वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करना है, बट दे आर सेलिंग ऑन देयर ओन। इनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई और जो है वो एक्सपेंसेस नहीं है अभी, विच इज़ वाई देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो। अच्छा, हम इस प्रोग्राम को यहीं तक रखते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी जो अभी तक इसको रिव्यू किया है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मच क्लियरली कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मूव अप। Next episode, which is why I want you to stay with us on this episode and next episode, because we are going to move up Jack and Jill Refreshment into the next level. हम इस कंपनी की ग्रोथ दिखाएंगे, कैसे शेयर इस कंपनी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और किस तरीके से इन्वेस्टर इस कंपनी में जो है वो अपना इनपुट और अपना स्टेक लेकर आते हैं। So if you have any question from session 1 till session 3, please do email us at theartofInvesting@toronto360tv 360.tv। आपके स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा होगा। I'll repeat it again, theartofInvesting@toronto360.tv। So do send us an email। और again I would like to thank all of my friends जिन्होंने मुझे कॉल की, जिन्होंने मुझे जो है वो email की about this program, and they have given me a lot of confidence and they have given me a lot of good feedback, which is why we have it done here। तो आपको कुछ नज़र आया होगा, कुछ चेंजेस हमने इस प्रोग्राम के टेक्निकल और कुछ कंटेंट के हवाले से भी की हैं। So thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Tarikiani। I'll see you next week, and as I mentioned earlier, do not forget to watch this episode which you are watching right now and the next episode as well। So thank you so very much। I'll see you next week।